हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है रोहित पाठशाला यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे शिक्षण अभिरुचि। शिक्षण अभिरुचि की ये अपनी चौथी क्लास है, तो इसे कंटिन्यू करते हैं। चलिए जल्दी से जुड़ जाइए, उसके बाद अपन क्लास स्टार्ट करेंगे। जल्दी से जुड़ जाइए। खम्बागणी सर, सोनू, मिस, नमस्ते जी, नमस्ते। जल्दी से जुड़ जाइए। शिक्षण अभिरुचि की क्लास कितने दिन तक चलेगी, एक भाई पूछ रहा है। रतनलाल मीणा, कौन? प्रकाश चंद पूछ रहा है। शिक्षण अभिरुचि की क्लास भाई पेपर तक चलेगी। बीएसटीसी का आपका पेपर होगा उस दिन तक चलेगी। क्लियर? और जल्दी बीएसटीसी शुरू करें, जो बीएसटीसी क्या रीजनिंग की क्लासेस शुरू करेंगे आपके लिए। जल्दी से जुड़ जाइए, फिर क्लास शुरू करें। जल्दी से जुड़ जाइए। रीजनिंग क्लास किस टाइम होगी? तो रीजनिंग क्लास भाई शाम को होगी। क्लियर? ऑडियो वीडियो क्लियर है? तो चलिए दोस्तों, क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू कर। राम राम जी, जयपुर हूँ, पावन धर हूँ। राम राम भाई रोशन सैनी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बता दूं। कुछ भाई कह रहे थे कि ये पेपर थोड़े, जो क्वेश्चन हैं थोड़े सॉफ्ट है, मान लीजिए इतने हार्ड नहीं है। तो दोस्तों, ये बेसिकली क्लास जो नए बच्चे हैं, अभी 12वीं करके आए हैं, उनके लिए है, ताकि उनकी शुरुआत में अंडरस्टैंडिंग बन सके। बाकी आपको हार्ड हार्ड क्वेश्चन भी करवाएंगे, लेकिन ज़्यादा हार्ड का करोगे क्या, ज़्यादा कॉमन सेंस आपकी विकसित होनी चाहिए। क्लियर? तो कुछ कह रहे हैं सॉफ्ट है, तो ये नए बच्चों के लिए, बेसिकली जो नए बच्चे अभी 12वीं करके आए उनके लिए है। तो थोड़ा सा इंतजार करो, सारे हर टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। और बात रही हिंदी की कि हिंदी स्टार्ट करो, तो हिंदी दोस्तों जल्दी अपनी इसी क्लास के साथ हिंदी स्टार्ट करेंगे। और कुछ बातें ज़्यादा हो जाती है कमेंटों में, तो आपसे भी दरख्वास्त है कि आप भी पॉइंट की बात कीजिए, जो संबंधित हो, बीएसटी से संबंधित हो या फिर अपने सब्जेक्ट से संबंधित हो, उसी विषय पे आप कमेंट कीजिए, चर्चा कीजिए। ठीक है? क्लास शुरू करते हैं। चलो, काफी हो गई बातें। करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन क्या है? आजकल शहरों में बहुत से प्राइवेट शिक्षण केंद्र खुल चुके हैं। बात यह है कि शहरों में क्या, गांव में भी खुल चुके हैं, प्राइवेट पब्लिक विद्यालय खुल चुके हैं। अच्छा, आपकी राय में इनसे क्या हानि है? यानी कि जो प्राइवेट विद्यालय खुल चुके हैं उनसे क्या हानि है? तो ऑप्शन ए देखते हैं। छात्र विद्यालय में शिक्षण करना पसंद नहीं करते। जो प्राइवेट विद्यालय है उनमें छात्र शिक्षण करना पसंद नहीं करते, या एक बातें करें तो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि प्राइवेट विद्यालयों में, चलो ऑप्शन पे पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद प्राइवेट विद्यालयों पे चर्चा करें। छात्र स्वयं अध्ययन नहीं करते, यानी कि अपने से खुद से अध्ययन नहीं करते। टीचर पढ़ाते हैं वो पढ़ लेते हैं, बाकी खुद से अध्ययन नहीं करते। छात्र केवल परीक्षाओं की दृष्टि से ही अध्ययन करते हैं। और चौथा है उपयुक्त सभी आनियां, उपयुक्त सभी आनियां संभव है। तो इसका राइट आंसर होगा डी। राइट आंसर क्या होगा? डी। क्वेश्चन हार्ड लेकर आया करो हरमन गिल। तो भाई हरमन गिल, बात ये है कि अभी हार्ड नहीं लेके आएंगे। अभी ये अपनी क्लास से शुरू हो रही है, यानी कि 3-4 क्लासें हुई है। और जो नए बच्चे हैं उन्हें तो अभी पता ही नहीं शिक्षण अभिरुचि क्या होती है, कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सॉफ्ट सॉफ्ट क्वेश्चनों से शुरुआत करते हैं। हार्ड भी लेके आएंगे और हिंदी भी लेके आएंगे, लेकिन उनका एक बार इंटरेस्ट तो जगने दो। क्लियर? तो इसका राइट आंसर होगा डी। तो इस पे अपन चर्चा करते हैं। इस पे अपन चर्चा करते हैं। ये हो गया। इस पे अपन चर्चा करते हैं प्राइवेट विद्यालयों पे। प्राइवेट विद्यालयों में बेसिकली क्या होता है? जैसे हमारी साइड की बात करूं, जैसे चूरू हनुमानगढ़ या टिक्कर साइड की बात करूं, तो उसमें क्या होता है?
जो बच्चा 9वीं में है उसे क्या कर दिया जाता है, उसे 10वीं का सिलेबस और कराया जाता है। जो बच्चा 11वीं में है उसे 12वीं का सिलेबस और कराया जाता है, ताकि विद्यालय का अच्छा रिजल्ट रह सके। क्या रह सके, विद्यालय का अच्छा रिजल्ट रह सके, बच्चे अच्छे परसेंटाइज ले आ सके। यानी कि ज्यादा एक्स्ट्रा क्लासों पे ध्यान दिया जाता है, 10-10 12-12 घंटे बच्चों को पढ़ाया जाता है। इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस लेने के बाद बच्चों को पास टाइम ही कहाँ बचता है। यानी कि बच्चे स्वयं अध्ययन तो भूल जाते हैं, और जो टीचर पढ़ाते हैं स्वयं अध्ययन की आदत नहीं डालते, टीचर पढ़ाते हैं और उसी चक्कर में रहते हैं, और ज्यादा किस पे ध्यान देते हैं, परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा पढ़ते हैं। यानी कि व्यक्तित्व निर्माण की दृष्टि से ज्यादा नहीं पढ़ते। यानी कि अपने तो नंबर आने चाहिए, परसेंटाइज आने चाहिए अच्छे से। क्लियर? हाँ सर, मैं न्यू स्टूडेंट हूँ भूपेंद्र। तो दोस्तों ये न्यू स्टूडेंट के लिए ही है, और स्टूडेंट तो खुद से भी कर सकते हैं, इतना हार्ड विषय भी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि छात्रों में नेतृत्व के विकास में सहयोगी है? यानी कि अपन कुछ ऑप्शन पढ़ेंगे, और यानी कि छात्र का नेतृत्व है, जो नेतृत्व की क्षमता है, लीडरशिप, इन ऑप्शन में से कौन सी गतिविधि है जो छात्र के नेतृत्व को उभारती है, लीडरशिप को उभारती है? तो ऑप्शन ए है छात्र परिषद, ऑप्शन बी है एनसीसी, ऑप्शन सी है भ्रमण, और ऑप्शन डी है स्कूल सभा। इनमें से कौन सी आप मान सकते हो, ऑप्शन मान सकते हो या गतिविधि मान सकते हो जो छात्र की लीडरशिप को उभारती है, या छात्र में नेतृत्व का गुण विकसित करती है? तो बताइए। काली पारी कह रही है बी। अच्छा, और बताओ। लक्ष्मण ए, मदन सिद्ध डी, कविता बी। कभी कभी क्लास कंपन करती है, कंपन कैसे करती है? तो बताओ। स्कूल सभा। अच्छा, और बताओ। मैं सर न्यू स्टूडेंट हूँ, चोखो भाई चोखो। चलो, कमेंट पे ज्यादा गौर नहीं करते हैं, ज्यादा कमेंट नहीं पढ़ते हैं, ट्यूशन पे आते हैं। तो दोस्तों ये सारी गतिविधियां हैं, ये सारी गतिविधियां हैं, वो क्या करती है, छात्र में नेतृत्व की क्षमता को विकसित करती है। लेकिन अपने को सबसे करीबी आंसर देखना है। यानी कि आप एनसीसी में जाते हो तो भी आप में कहीं ना कहीं नेतृत्व की क्षमता का गुण विकसित होता है, भ्रमण में जाते हो, या फिर स्कूल सभा करते हो, या फिर छात्र परिषद बनाते हो, कौन सा है? तो इसका सबसे करीबी होगा दोस्तों आंसर ए। कुछ विद्यार्थी कहेंगे आंसर बी भी है, लेकिन दोस्तों सबसे करीबी होगा वो होगा आंसर ए। आंसर ए कैसे होगा? बाकियों में क्या है, स्कूल सभा भी कहीं ना कहीं विकसित करती है, लेकिन छात्र परिषद में क्या होता है, छात्रों का समूह बनाया जाता है। यानी कि किसी को कुछ बना दिया जाता है, किसी को कुछ बना दिया जाता है। जैसे कि अपन देखते हैं अपने विधानसभा या फिर लोकसभा में देख सकते हो, संसद और विधानमंडल में देखते हैं, उसी टाइप से स्कूल में क्या बनाई जाती है, छात्र परिषद बनाई जाती है, जिससे अलग अलग बच्चों को अलग अलग कार्य सौंप दिया जाता है, अलग अलग कार्य दे दिया जाता है, ताकि कोई खेल का कार्य संभाले, कोई कुछ कार्य संभाले, कुछ स्कूल में पेड़ पौधे लगाने का कार्य संभाले, कुछ स्कूल की जो शिक्षा वगैरह है उस पर ध्यान रखे। तो ऐसे बच्चों को अलग अलग कार्य सौंप दिए जाते हैं, बांट दिए जाते हैं, ताकि प्रत्येक बच्चे में क्या हो, एक लीडरशिप का गुण है वो विकसित हो सके। यानी कि लगभग बच्चों में क्या हो जाता है, एक अलग अलग जिम्मेवारी दी जाती है, और जिम्मेवारी को संभालते संभालते उसमें क्या आ जाती है, लीडरशिप आ जाती है, नेतृत्व की क्षमता आ जाती है। क्लियर? हेमराज सिंह रावत नमस्ते नमस्ते भाई। आगे बढ़ते हैं। शिक्षण में छात्रों की सहभागिता निर्भर करती है। सहभागिता यानी कि भागीदारी, थोड़ा सा भागीदारी समझ लीजिए। सहभागिता यानी कि शिक्षण यानी कि जो पढ़ाने की प्रक्रिया है या पढ़ाई है, पढ़ाई में जो छात्रों की भागीदारी है या सहभागिता है वो निर्भर करती है। तो ऑप्शन देखते, ऑप्शन ए है कक्षा गृह के आकर्षण होने पर, यानी कि जो कक्षा गृह है
एक प्रकार से मान लीजिए जो कक्षा का रूम है उसके आकर्षित होने पर या आकर्षण होने पर। ऑप्शन बी है छात्रों में उत्साह लाने पर, छात्रों में उत्साह लाने पर। ऑप्शन डी है शिक्षण विधि पर, ऑप्शन सी है शिक्षण विधि पर, और ऑप्शन डी है शिक्षक की विद्वता पर। विद्वता एक मान लीजिए कि ज्ञान पर। तो इसका करीबी आंसर कौन सा होगा, सबसे करीबी? मैं सैकन भर्ती का कोर्स लेना चाह रहा हूँ, आपकी राय दीजिए कौन सा प्लेटफॉर्म? सैकन का भाई कोर्स चलो लास्ट में बताऊंगा क्लास के। क्लियर? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, शिक्षण विधि पर। यानी कि शिक्षण विधि एक प्रकार से आप मान लीजिए पढ़ाने की विधि पर या पढ़ाई की विधि पर। समझ गए? यानी कि एक प्रकार से समझ लीजिए तो शिक्षण में छात्रों की भागीदारी होती है, छात्रों का योगदान है, वो एक प्रकार से शिक्षण विधि पर या पढ़ाने की जो विधि है, पढ़ाने की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उस पर निर्भर ज्यादा करती है। कुछ भाई कहते हैं कि उसका वो आंसर होगा, कुछ कहते हैं उसका वो आंसर होगा। तो शिक्षण अभिरुचि में क्या होते हैं, आंसर पास पास होते हैं, नजदीकी होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। इस कारण क्या होता है, इस कारण अपने को ये लगता है कि उसका वो भी आंसर होगा, उसका वो भी आंसर होगा। क्योंकि पहले क्या था, पहले सही आंसर के बिल्कुल सही होता था उसके लिए 3 नंबर दिए जाते, तो ठीक ठीक सही होता उसके लिए 2, और कुछ काम चला होता उसके लिए 1 नंबर दिया जाता। लेकिन बाद में अब क्या कर दिया, अब ठीक के लिए तो 3 और गलत के लिए 0 ये कर दिया। तो अब भी वो पहले वाला तो इफेक्ट दिखेगा दिखेगा, क्योंकि आंसर बहुत पास पास में होते हैं। और यही तो शिक्षण अभिरुचि है, आपको बहुत ही पास, बहुत ही नजदीकी निर्णय लेना पड़ता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। रोहित भैया से शाम को रीजनिंग क्लास लगाओ। लगाएंगे भाई, जल्दी लगाएंगे। आज बच्चे कम जुड़े हैं, लेट आने के कारण थोड़े कम जुड़े हैं। कल भी थोड़ी सी टेक्निकल इश्यू चल रहा है, तो जल्दी उसे सोल्व कर देंगे। सर प्लीज एक तरफा आपका नंबर लिख दीजिए। अच्छा, नंबर लिखवाना है, नंबर लास्ट में बताऊंगा भाई। एक शिक्षक को शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। यानी कि एक शिक्षक को, एक अध्यापक है, टीचर है, उसे शराब का सेवन यानी कि दारू नहीं पीनी चाहिए। क्यों नहीं पीनी चाहिए, इसके पक्ष में अपन फैक्ट देखते हैं। इससे शिक्षक समुदाय का सम्मान गिरेगा। यानी कि जो टीचरों का समुदाय है, टीचरों की कम्युनिटी है, टीचर्स की कम्युनिटी है, उसका क्या गिरेगा, सम्मान गिरेगा। जो समाज में रिस्पेक्ट है वो रिस्पेक्ट डाउन होगी। अगला क्या है, इससे उसका स्वास्थ्य गिरेगा। यानी कि जो अध्यापक दारू पीता है उससे क्या होगा, स्वास्थ्य डाउन होगा। क्लियर? अगला क्या है, इससे धन का अपव्यय होता है। यानी कि पैसे का भी अपव्यय होता है। पैसे का अपव्यय कैसे, जैसे दारू पिएगा तो दारू की लत आपको पता ही है, घर बार सब कुछ खाली करवा देती है। अगला क्या है, वह अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। वह अपने कार्य ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? आसिफ खान बी, मारो मारवाड़ ए, रमेश मेघवाल ए, कविता बंजारा बी। कुछ ए बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, यानी कि अलग अलग मत है सभी बच्चों के। तो ये क्या है, उससे उस टीचर का स्वास्थ्य गिरेगा, धन का अपव्यय होगा, धन का जो वेस्ट जाएगा उसका पैसा, और वो ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा। ये उस टीचर पे ही है। तीनों बातें क्या है, उस टीचर को ही मद्देनजर देखते हुए लिखी है या ऑप्शन दिए हैं। लेकिन ये क्या करता है, पहला ऑप्शन, ये पूरी कम्युनिटी को साथ में लेता है। यानी कि जो शिक्षकों का समुदाय है, टीचर्स कम्युनिटी है, उसका क्या गिरेगा, समाज में जो मान सम्मान है वो गिरेगा। क्यों? मान लीजिए आपके विद्यालय का, या आपके विद्यालय का नहीं, आपके गांव के विद्यालय का मान लीजिए, आप तो अभी जैसे पीएचडीसी कॉलेज में जाओगे एक टाइप से, लेकिन मान लीजिए आपके गांव का कोई विद्यालय है और गांव के विद्यालय में अच्छे पढ़ा रहे हैं बाकी टीचर्स, लेकिन एक टीचर, एक अध्यापक गांव के जो चौक होता है वहां पर दारू पी के आराम से पढ़ा है, मजे से पढ़ा है, और
तो जो गांव के लोग जाएंगे वो क्या कहेंगे, ना रहे ये मास्टर तो जमा ही खराब हो गया, जमा ही खत्म हो गया, दारू पी है। तो उससे क्या होगा, एक टीचर से पूरी कम्युनिटी पे ब्लेम जाएगा, यानी कि ये पूरी कम्युनिटी पूरा समुदाय ही बेकार है। क्लियर। राजा एडिटर एक बोलो ना सर, के बोलूं भाई, 4K स्टेटस वर्ल्ड के बोलूं बता। आपके सब वीडियो देख लेंगे वही बहुत है, एक बार वीडियो देखो तो सही, एक बार वीडियो देखो तो सही। बाकी आगे मैं आपको पूरी रणनीति लेके आऊंगा आपके लिए, बीएसटीसी की जल्दी लेके आऊंगा, टेंशन मत लीजिए। कैसे अपन पहली बार में बीएसटीसी क्लियर करिए। थोड़ी बातें कम करवाओ मुझसे। परीक्षाओं में नकल की कुप्रथा बढ़ रही है, यानी कि टाबर नकल बहुत मारा है भाई परीक्षा में। क्योंकि इसके कारण क्या है, क्योंकि शिक्षक स्वयं अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों से विमुख हो चुके हैं। विमुख मान लीजिए, एक तो होता है सम्मुख और एक होता है विमुख, यानी कि दूर जा चुके हैं, ऐसे समझ लीजिए। बी है छात्र कम परिश्रम कर कम परिश्रम छात्र कम परिश्रम कर अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हैं। अगला क्या है, छात्रों के अभिभावक ऐसा चाहते हैं। अगला क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है। यानी कि पहले में तो क्या हो रहा है, पहला ऑप्शन तो क्या कह रहा है कि नकल का कारण है, नकल की कुप्रथा बढ़ रही है क्योंकि शिक्षक क्या है अपने कर्तव्यों और अपने दायित्वों से दूर जा रहे हैं। दूसरा क्या है, छात्र कम परिश्रम कर अंक लाना चाहते हैं। तीसरा क्या है, उनके अभिभावक ऐसा चाहते हैं। और चौथा, बेरोजगारी बढ़ रही है। चौथा क्या है, बेरोजगारी बढ़ रही है। राजा एडिटर बी, लक्ष्मण ए, अलग अलग आ रहा है सर, मेरा नाम है तो देखते। ठीक है, रतनलाल मीणा रतन, सर आप मेरा कमेंट नहीं देखते क्यों सर, बताओ ये देखना है भाई। महाराणा प्रताप कह रहे हैं बी, राजा एडिटर कह रहा है बी, मनीषा कह रही है बी। सर क्लास कितने बजे होती है, तो 9 बजे होती है भाई। कमेंट ज्यादा मत पढ़ाओ। कुछ कह रहे हैं मेरे कमेंट नहीं देख रहे, तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कमेंट ज्यादा मत पढ़ाओ, क्योंकि अगर कमेंट पढ़ूंगा तो पढ़ाई आपकी वेस्ट होगी, टाइम आपका वेस्ट होगा। तो इसका सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, तो सबसे सटीक आंसर होगा इसका ए, यानी कि शिक्षक स्वयं की कर्तव्य और दायित्वों से विमुख हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि सर ये बताओ कि नकल तो विद्यार्थी कर रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और ब्लेम यहाँ पर शिक्षकों को कर रहे हैं, टीचर्स को कर रहे हैं। तो आपके अनुसार तो मास्टरों को ब्लेम क्यों किया जा रहा है यहाँ पर, तो दोस्तों ब्लेम टीचर ही होने चाहिए। यानी कि टीचरों का, टीचर क्यों होने चाहिए, यानी कि अध्यापक, यानी कि अध्यापक अपने दायित्वों से दूर जा रहे हैं, उसके अलावा अपने कर्तव्यों से दूर जा रहे हैं। कर्तव्यों से कैसे दूर जा रहे हैं, मान लीजिए आपको पता है 10-12 महीने स्कूल लगता है, 10-12 महीने स्कूल, एक सेशन मान लीजिए 1 साल का है। 1 साल में अगर कोई भी टीचर 8 महीने अच्छे मेहनत करे, और क्लास में आपको पता ही है गांव के स्कूल में, शहर के स्कूल में थोड़े ज़्यादा बच्चे होते हैं, 30-40 या 20-30 बच्चे होते हैं जोर मार के, और 8 से 10 महीनों में उस 30-40 बच्चों को भी एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता क्या। अगर मान लीजिए कमजोर से कमजोर बच्चे को अगर 6 महीने अच्छे से कोई सब्जेक्ट पढ़ा दे, तो वो उसमें आईफाई हो जाता है। तो नकल करने का क्या कारण है बच्चों का, कि बच्चों को क्या नहीं आ रहा, सब्जेक्ट नहीं आ रहा, या क्वेश्चन नहीं आ रहे। क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इसलिए बच्चे नकल करेंगे। और इसमें गलती किसकी है, इसमें उस टीचर की गलती है जिन्होंने उन बच्चों को वो सब्जेक्ट पढ़ाया। क्योंकि वो सब्जेक्ट अगर अच्छे से पढ़ाते, अपना दायित्व अपना कर्तव्य अच्छे से निभाते, तो आज नकल की नौबत नहीं आती। क्लियर। मिस टीचर का दोष होगा, हाँ थे भी ना पढ़ी हो, टीचर को दोष होगा वो। बच्चों की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, घर जाके उन्हें पढ़ना चाहिए कहीं ना कहीं। आजकल तो फोन देखा बस रीलां चल रहे, टिकटॉक। शिक्षा का सर्वोत्तम उद्देश्य है, यानी कि जो शिक्षा का सबसे हाईएस्ट उच्चतम उद्देश्य क्या है, शिक्षा क्या, जो आप पढ़ाई कर रहे हो उसका सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है, सबसे उच्चतम उद्देश्य क्या है।
तो आप कहोगे भाई नौकरी लाग जावा, बस गंगा नाई हो जावा, नौकरी लाग जावा। तो अपन ऑप्शन में देखेंगे, अपन खुद से तो कुछ कह नहीं सकते, ऑप्शन क्या कर रहा है, विभिन्न विषयों का ज्ञान होना, ये तो सही बात है। अब आप मान लीजिए बीएसटीसी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इंग्लिश का अलग से ज्ञान होगा, हिंदी का ज्ञान होगा, इंग्लिश हिंदी संस्कृत यानी कि 2-3 भाषाएं आपको सीखने को मिलेगी। उसके अलावा राजस्थान के जीके का ज्ञान होगा, उसके अलावा रीजनिंग का ज्ञान होगा, उसके अलावा किसका ज्ञान होगा, रीजनिंग का ज्ञान होगा। शिक्षण अभिरुचि का ज्ञान होगा, ताकि आपका माइंड खुलेगा शिक्षण अभिरुचि से, शिक्षण अभिरुचि का ज्ञान होगा। क्लियर? यानी कि अगर मान लीजिए आप शिक्षा जैसे पढ़ रहे हो, तो उसका सबसे ऊंचा उद्देश्य क्या है, तो और इसका ऑप्शन नंबर 1 है विभिन्न विषयों का ज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 क्या है, व्यक्तित्व का संपूर्ण ज्ञान। व्यक्तित्व मान लीजिए कि आप एक अच्छे इंसान बन जाओगे, मेन बात ये है, आप ऊंच नीच समझ पाओगे, सही गलत समझ पाओगे, क्या अपने हित में है, क्या अपने समाज के हित में, क्या अपने देश के हित में है, ये सब समझ पाओगे। सी कह रहा है रोजी रोटी कमाने योग्य बनना, यानी कि जो शिक्षा का उद्देश्य है वो रोजी रोटी, यानी कि मेन बात कह रहा है नौकरी लगना या बेरोजगारी को दूर करना। ठीक है, अधिक उत्पादन करने योग्य बनना। ठीक है, तो आपके अनुसार इसका सटीक आंसर कौन सा होगा? मारो मारवाड़ बताओ है बी, राजा एडिटर बताओ है ए, राजा एडिटर बताओ है ए, मोहित कुमार टेलर, रोहित सर कहाँ गया रीजनिंग की, रोहित सर कहाँ गए, रीजनिंग की क्लास नहीं लगेगी। तो रीजनिंग की दोस्तों जल्दी रीजनिंग की क्लास लगेगी, उन्हें जैसे ही वक्त मिलता है, टाइम मिलता है, आप उनके बारे में जानते तो हो ही, उनकी ड्यूटी, उन्हें टाइम कितना जो एडजस्ट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा उन्हें जो टाइम मैनेज करने में है वो प्रॉब्लम आ रही है। जैसे ही क्लास के लिए टाइम मैनेज होगा और जैसे ही टाइम निकलेगा तो आपकी रेगुलर क्लास है चालू कर देंगे, शाम को चालू कर देंगे। क्लियर? भी ये बता रहा है भाई सुरेंद्र शर्मा, सुरेंद्र शर्मा क्या बता रहा है, ये बता रहा है। क्लियर? अलग अलग बच्चे अलग अलग बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा बी, व्यक्तित्व का संपूर्ण ज्ञान। व्यक्तित्व का क्या करना? संपूर्ण ज्ञान। जैसे शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? व्यक्तित्व का संपूर्ण ज्ञान से आप लगा लीजिए कि थाना चोखो इंसान बनानो, थाना क्या बनानो? चोखो इंसान बनानो। क्लियर? हेलो सर, हेलो, कुछ नए बच्चे जुड़े हैं अभी, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, आप देख सकते हो ये अपना बीएसटीसी का कोर्स चल रहा है। कहाँ पर चल रहा है? ये चल रहा है अपनी पढ़ाई ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। आप टेलीग्राम जो आप कहाँ पर जाके डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। उसके अलावा नामात्र की फीस में है ये 12 महीने की, बहुत ज़्यादा वैलिडिटी है नामात्र की फीस में 12 महीने, यानी कि आप पढ़ सकते हो और आपके छोटे भाई बहन अगली तैयारी में वो पढ़ सकते हैं। अगर किसी भाई को कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, इस कोर्स से संबंधित नहीं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, या किसी भाई को कोई परेशानी आ रही हो, तो इन नंबरों पे कॉल कर सकता है, 75 68 71 67 68 पे। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नमस्ते सर, राय सिंह चौहान, नमस्ते भाई। रोहित शर्मा, हाँ सर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य यानी कि हेडमास्टर लगा लीजिए या प्रिंसिपल, प्रधानाचार्य शिक्षकों के बीच, प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के बीच अच्छे संबंध नहीं होने पर आप क्या करेंगे? प्रधानाचार्य या अध्यापक और जो हेडमास्टर है प्रधानाचार्य, उनके बीच अच्छे संबंध नहीं है, अच्छे संबंध नहीं है, तो आप इस स्थिति में क्या करोगे? मान लीजिए कल को आप टीचर बनोगे, तो उस स्थिति में आपको जो स्कूल अलॉट होगा, जो स्कूल मिलेगा, उस विद्यालय में, उस स्कूल में प्रधानाध्यापक है और जो अन्य अध्यापक है उनके मध्य अच्छे संबंध नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में आप क्या करोगे? एक बारी भाई कह रहा है सोनू सर थोड़ा स्पीड से पढ़ाओ, तो नए बच्चे हैं, लगभग नए बच्चे हैं, तो उन्हें स्पीड से पढ़ाऊंगा तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। और क्लास बेसिकली एक समझ विकसित करने के लिए क्वेश्चन आप ही कर सकते हो, खुद से कर सकते हो, अगर आपकी अच्छी समझ विकसित हो गई तो। क्लियर? इसका ऑप्शन
ए देखते हैं, अच्छे संबंध के लिए प्रयास करेंगे, यानी कि उन दोनों के बीच अच्छे संबंध करने के प्रयास करेंगे। प्रधानाचार्य के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, हड़ताल करेंगे। यानी कि एक पहली चौथी कंडीशन हड़ताल करेंगे, तीसरी है शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, पढ़ाने का काम नहीं करेंगे, दूसरी है प्रधानाध्यापक के विरुद्ध विरोध करेंगे कि ना हटाओ है ना, कोई काम को नहीं हो। और पहली स्थिति है अच्छे संबंध के लिए प्रयास करेंगे। तो आप क्या करोगे, सारी कह रहे हैं भाई अच्छे संबंध के लिए प्रयास करेंगे, पूजा बिश्नोई, ललित कुमार ए, तो सारे क्या कह रहे हैं, अच्छे संबंध के लिए प्रयास करेंगे। क्लियर। अब बात रही इसकी पीडीएफ की, तो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल रोहित पाठशाला पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे इसकी क्या मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कक्षा में मेधावी छात्रों को अन्य छात्रों की तुलना में, ऑप्शन ए है अधिक गृह कार्य देना चाहिए, ऑप्शन बी है कम गृह कार्य देना चाहिए, ऑप्शन सी है बराबर गृह कार्य देना चाहिए, ऑप्शन डी है मुश्किल गृह कार्य देना चाहिए। मेधावी यानी कि तो होशियार विद्यार्थी है कक्षा में, तो पढ़ाई लिखाई में क्या है, होशियार विद्यार्थी है, उन्हें कैसा गृह कार्य देना चाहिए अन्य विद्यार्थियों से। पहली स्थिति है अधिक गृह कार्य, कम गृह कार्य, बराबर गृह कार्य या मुश्किल गृह कार्य। तो सारे अच्छे संबंध का प्रयास करेंगे। अच्छा, मनीषा क्या करिए ए, पूजा बिश्नोई क्या करिए, इसका आंसर डी। ओहो, राजेंद्र देवासी जी क्या कह रहे हैं, सी। अलग अलग बच्चे अलग अलग आंसर बता रहे हैं। भक्ति सागर डी, मारवाड़ सी। अलग अलग बच्चों के अलग अलग मत है। क्या कह रहे हैं बच्चे, बीएसटीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, सभी क्वेश्चन कर सकते। हाँ, ये बात आपको ध्यान रखनी है, बीएसटीसी में क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। बीएसटीसी में क्या नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यानी कि आप कितने क्वेश्चन गलत करो आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। क्लियर। आप कितने, पहले कुछ पेपरों में क्या होता है, अगर आप 4 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही कट जाता है, कुछ में अगर आप 3 क्वेश्चन गलत कर देते हो तो आपका एक सही कट जाता है। लेकिन बीएसटीसी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप क्या करोगे, आपके पास क्वेश्चन कितने होंगे, क्वेश्चन होंगे 200 कितने नंबर के, 600 नंबर के 200 क्वेश्चन होंगे। मान लीजिए आपको जितने भी आए वो तो ठीक करने हैं, बाकी लास्ट के 10-15 मिनट हो उसमें जो सारा पेपर भराना है, जो गोले हैं वो सारे काले कराने हैं, छोड़ना एक भी नहीं है, ये ध्यान रखना। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो आप छोड़ सकते थे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग है नहीं। मान लीजिए आप ऐसा मानते हो आपको 200 में से और 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन नहीं आ रहे, 50 क्वेश्चन बिल्कुल ही नहीं आ रहे, और आप इसमें 50 क्वेश्चन में से सारे भराते हो, तो 50 में से आपके 10 ठीक हो, तो उसमें आपका क्या घाटा है, 10% यानी कि 30 नंबर। 10% यानी कि 30 नंबर। 30 नंबर आपको पता नहीं कितने बच्चों से आपको आगे निकाल सकता है। क्लियर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा इसका डी, मुश्किल गृह कार्य देना चाहिए। अब आप कहोगे कि अधिक गृह कार्य देना चाहिए, मान लीजिए सरल गृह कार्य हो और अधिक दे दे तो बच्चों को क्या फर्क पड़े, वो तो कर लेंगे। या कम गृह कार्य देने का तो कोई सोची की नहीं है, यानी कि बच्चे को क्या है, होशियार। बराबर गृह कार्य देने वाली कोई बात नहीं है, कुछ कहेंगे बराबर, लेकिन मुश्किल गृह कार्य देना चाहिए। गृह कार्य थोड़ा कम दे दो। मान लीजिए आप स्कूल में जाते हो, स्कूल में भी आपने देखा होगा जिस बच्चे को गिनती नहीं आ रही तो उसे गिनती डाल रहे हैं, टीचर क्या कर रहे हैं, गिनती डाल रहे हैं। और जिस बच्चे को गिनती आ चुकी है उसे टीचर क्या कर रहे हैं, पहाड़े डाल रहे हैं। जिस बच्चे को पहाड़े आ रहे हैं उसे प्लस माइनस इंटू और भाग सिखा रहे हैं, अलग अलग। यानी कि जैसे जैसे बच्चा अपने स्तर से ऊंचा उठता है तो उसे मुश्किल गृह कार्य देना चाहिए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, एक छात्र के परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर आप क्या करेंगे। मान लीजिए आप अध्यापक है, क्या है, अध्यापक है, टीचर है। उस स्थिति में मान लीजिए आपका कोई स्टूडेंट क्या हो गया, फेल हो गया परीक्षा में। हाँ जी, फेल हो गया, बहुत बड़ा पाप कर दियो। कोई बड़ा पाप नहीं है। अगर मान लीजिए आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें 2 कंडीशन हो ही होएगी, या तो उसमें आप उत्तीर्ण हो जाओगे, पास हो जाओगे। पढ़ाई नहीं जीवन का ये
एक आप मान लीजिए जीवन का यही एक मान लीजिए गुरु ज्ञान है एक टाइप से। आप कोई भी कार्य करोगे, आप बीएसटीसी का एग्जाम दोगे, या तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा आप या रह जाओगे। तो आप रहने पर या अनुत्तीर्ण होने पर कोई मन छोटा मत कीजिए। ये कह रहा है, मान लीजिए कि क्या कह रहा है कि आप अनुत्तीर्ण हो गए, मान लीजिए बीएसटीसी का एग्जाम ले लेते हैं, या कोई भी मान लीजिए 10वीं क्लास का उदाहरण ले लेते हैं। बीएसटीसी में तो जितने भी पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन पक्का है, टेंशन मत लो। ऑप्शन ए क्या कह रहा है, आपकी भर्त्सना करेंगे। ये कौन सा है, एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूं। एक मिनट क्वेश्चन देख लेता हूँ, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट क्वेश्चन सही है। हाँ, उसकी भर्त्सना करेंगे, यानी कि उसे धिक्कारेंगे, तू कुछ काम का नहीं है। अगला क्या है, उसकी पढ़ाई छोड़ने के लिए कहेंगे कि तू भाई फेल हो गया, अब तू पढ़ाई छोड़ दे, अब तू किसी काम का नहीं रहा है, तू फेल हो गया पढ़ाई में, अब तू कोई काम का नहीं रहा है, कोई काम का नहीं रहा, अब तू पढ़ाई छोड़ दे। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, उसे पुनः परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित करेंगे, यानी कि भाई कोई बात नहीं, जीवन में दो ही होता है, जीवन में दो ही चीजें होती हैं, आप पढ़ोगे तो पास फेल तो होते ही रहोगे, आप दोबारा एग्जाम दो कोई बात नहीं। और सी क्या कह रहा है, उसे किसी व्यवसाय में लगा देंगे, यानी कि फैक्ट्री में लगा देगा, कोई वॉचमैन लगा देगा, कोई और कार्य पर लगा दोगे आप। तो आप टीचर हो और आपका स्टूडेंट मान लीजिए पढ़ाई में फेल आ जाता है, तो आप उस स्थिति में क्या करोगे, उस स्थिति में आप क्या करोगे? उस स्थिति में आपको तीसरा निर्णय लेना चाहिए। तीसरा क्या, उसे पुनः परीक्षा में बैठने के लिए प्रेरित करें, कोई बात नहीं फेल होगी तो होगी, आगे बैठ तू, अगली बार में प्रयास हो जाओगे। और ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, तो 10वीं में फेल हुए, 12वीं में फेल हुए और आईएएस अधिकारी तक बन गए। जैसे एक मनोज कुमार शर्मा है, और एक भिलवाड़ा का जो गुर्जर है लड़का, अभी वो 10वीं में फेल था और आईएएस के रिजल्ट में अच्छी रैंक प्राप्त की उन्होंने। अगला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय को साधन संपन्न बनाने के लिए आप क्या करोगे? मान लीजिए आपका विद्यालय थोड़ा सा कमजोर है, कमजोर कैसे है, उसमें बिल्डिंग नहीं है, बच्चों को बिठाने के लिए कमरा वगैरह नहीं है, या कुछ पास के गांव से बच्चे आते हैं, उन्हें लाने के लिए साधन वगैरह नहीं है, या पानी की सुविधा नहीं है, कुछ और सुविधा नहीं है। जैसे हमारे गांव के विद्यालय में ज्यादा पानी की प्रॉब्लम रहती है, तो उस स्थिति में आप क्या करोगे? ए, छात्रों का शुल्क बढ़ा दोगे। ऑप्शन बी, यानी कि छात्रों से फीस लेनी शुरू कर दोगे या अधिक फीस लेनी शुरू कर दोगे। ऑप्शन बी क्या है, आप वेतन कम लेंगे, यानी कि आपका वेतन जो भी मिल रहा है, एक अप्रोक्स मान लेते हैं आपका वेतन 50,000 है, तो उस स्थिति में आप कहोगी 30,000 वेतन उठाऊंगा, बाकी स्कूल के लिए लगा दूंगा, बाकी विद्यालय में लगा दूंगा। तीसरी स्थिति क्या है, सरकार से मांग करेंगे, सरकार को कहेंगे कि हमारे विद्यालय, मान लीजिए आपके विद्यालय में बिल्डिंग कम है, मकान कम है, बच्चों को विद्यार्थियों को बिठाने के लिए जो मकान है, बिल्डिंग है, कक्ष है, जो रूम है वो कम पड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में आप सरकार को कहोगे। या चौथी डी स्थिति क्या है, स्थानीय लोगों की सहायता के लिए प्रेरित करोगे, यानी कि जो आसपास के लोग हैं, पैसे वाले लोग हैं, उन्हें जो विद्यालय है उसमें कुछ अनुदान की मांग करोगे या सहायता की मांग करोगे, यानी कि आप 2 रूम बना दीजिए, आप बिजनेसमैन हो, आपके इन पैसों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस स्थिति में ऑप्शन है ए सही होगा, स्थानीय आसपास के लोग हैं उससे क्या करोगे, आप मांग करोगे कि भाई जो विद्यालय, यानी कि 15 अगस्त 26 जनवरी पे आपने देखा ही है कि फलाने बामासा ने क्या कर दिया, स्कूल में वाटर कूलर दान कर दिया या भेंट कर दिया। फलाने बामासा ने क्या किया कि स्कूल में पानी की टंकी बना दी। उस बामासे ने क्या कर दिया कि प्रार्थना के लिए और जो माइक वगैरह वो दे दिए। तो ऐसी बामासाओं के सहयोग से क्या किया जाता है, जो स्कूल की स्थिति है, स्कूल को संपन्न बनाने का कार्य किया जाता है, स्कूल की स्थिति को सुधारने का कार्य किया जाता है। क्लियर?
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगला क्वेश्चन, हाँ, शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है, यानी कि दो टीचर हैं, टीचर ए और टीचर बी, इनके बीच संघर्ष चल रहा है, यानी कि इनके विचारधारा, इनके विचार आपस में मैच नहीं खा रहे हैं, और ये जहां कहीं भी लड़ लेते हैं, झगड़ लेते हैं, तो उस स्थिति में क्या दूषित, क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शंस में देखते हैं अपन। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए है शिक्षण समय में कमी, यानी कि पढ़ाने के समय में कटौती आ जाएगी, कमी आ जाएगी। सहगामी क्रियाओं में भागीदारी नहीं होना, जो सहगामी क्रिया है उनमें भागीदारी नहीं होगी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है? विद्यार्थियों के व्यवहार बिगड़ जाएंगे। ऑप्शन डी क्या कह रहा है? प्रधानाध्यापक की समस्याओं को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर आपके हिसाब से क्या होगा? कोई भाई डी बता रहा है, कोई मदन सिद्ध क्या बता रहा है? डी बता रहा है, और उसके अलावा पूजा बिश्नोई क्या बता रही है? पूजा बिश्नोई बता रही है भाई बी। सुनील कुमार गंगानगर, राम राम भाई, गंगानगर से राम राम, राम राम भाई। जय शेखावत है, जय शेखावत क्या बता रहे हैं? सी। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, विद्यार्थियों के व्यवहार बिगड़ जाएंगे, यानी कि टीचर के व्यवहार बिगड़े पड़े हैं, टीचर आपस में लड़ रहे हैं, तो विद्यार्थी अनुशासित रहेंगे या नहीं रहेंगे? इस स्थिति में बच्चा होता है, जो बच्चा किसे देख के कंट्रोल में होता है, एक अनुशासन में चलता है, तो वो अपने गुरुओं को, अपने शिक्षकों को, अध्यापक को देख के चलता है। और वही अध्यापक मान लीजिए आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा? बच्चों का तो व्यवहार बिगड़ ही जाएगा, ऑटोमेटिक बिगड़ जाएगा। अगला देखते हैं, अगला क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक विद्यार्थी जो आदतन अपने सहपाठियों की पुस्तक चोरी करता है, जब वह पकड़ा जाता है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? समझे नहीं सर? मान लीजिए आपका कोई सहपाठी है, या आप स्कूल में टीचर हो, आप अब सहपाठी नहीं रहे, आप खुद को टीचर समझो, आप 12 पास कराए, तब तक आप क्या थे? उस विद्यालय के विद्यार्थी समझते थे खुद को, या विद्यार्थी थे। लेकिन अब खुद को बीएससीसी की तैयारी कर रहे हो या रीट की तैयारी कर रहे हो, तो खुद को क्या समझो? टीचर। यानी कि आप में वो एटीट्यूड आ जाना चाहिए, टीचर वाला एटीट्यूड, या आपकी जो लैंग्वेज है, आपका बोलने का, आपका रहने का तरीका, वो एक अध्यापक वाला हो जाना चाहिए। क्योंकि आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, कल को रीड करोगे, कल को टीचर बनोगे, तो आपका मेन लक्ष्य तो है टीचर बनना। क्लियर? यानी कि कोई विद्यार्थी क्या कर रहा है? चोरी कर रहा है अपने सहपाठियों, कोई बुक चुरा लेता है, किसी की जैसे पेंसिल चुरा लेता है, पेन चुरा लेता है, तो उस स्थिति में वह पकड़ा जाता है, तो क्या करोगे? दयापूर्ण ढंग से उससे व्यवहार किया जाए, उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाए, सी, पुलिस को उसकी रिपोर्ट भेज देनी चाहिए, भेज दी जानी चाहिए, या कठोर दंड दिया जाना चाहिए। तो आप टीचर हो तो उस स्थिति में क्या करोगे? मनीषा कह रही है डी। मनीषा क्या कह रही है? डी, कठोर दंड दिया जाना चाहिए, ठोका पिंदी करनी चाहिए साचल वाली। अगर मिस क्या कह रही है? मिस कह रही है ए। आसिफ खान क्या कह रहे हैं? ए। और उसके अलावा राजा एडिटर ए। तो राइट आंसर बता रहे हो, बताओ इसका क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा बी, उसे मनोवैज्ञानिक के पास भेजा जाना चाहिए। क्यों भेजा जाना चाहिए? यानी कि जो बच्चा है उसे क्या ही, अब मान लीजिए 10-12 साल का बच्चा, उसे क्या ही मारोगे आप, या उसे क्या ही प्रताड़ित करोगे, क्या उसकी रिपोर्ट करोगे पुलिस में, या उसे एक प्रकार से दयापूर्ण से अगर उसके साथ ढंग करोगे, व्यवहार करोगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा क्या होगा? और ज्यादा बिगड़ेगा। तो उस स्थिति में, इस स्थिति में क्या करोगे आप? मनोवैज्ञानिक के पास भेजोगे। मनोवैज्ञानिक यानी कि जो दिमाग का डॉक्टर होता है, बच्चे की मनोवैज्ञानिक स्थिति को वो सुधारेगा, उसे बताएगा चोरी करना गलत है, या उसे उसमें कोई ना कोई सुधार तो लाएगा। मनोवैज्ञानिक माइंड का डॉक्टर होता है, एक टाइप से दिमाग का डॉक्टर होता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। सांस्कृतिक यानी कि कल्चरल प्रोग्राम, जैसे कल्चर से संबंधित, कल वाली क्लास में भी अपन ने डिस्कस की थी ऐसे क्वेश्चन पे, यानी कि घूमर वगैरह हो गया, गिद्दा वगैरह हो गया,
या फिर घूमर हो गया, अपने एक शेखावटी में चलता है, गिंदर नृत्य चलता है काफी। तो काफी बंदोरी बंदोरी ये तो काफी है जो अपने कल्चरल प्रोग्राम, तो उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। क्या कह रहा है कि विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए, क्योंकि क्यों आयोजित किए जाने चाहिए? इससे मनोरंजन के अवसर मिलते हैं, इससे लाभप्रद ढंग से समय बिताने का अवसर मिलता है, इससे छात्रों का सांस्कृतिक विकास होता है, या इससे छात्रों में अनुशासन बनाए रखने की सहायता मिलती है। शायद ये कल वाला ही क्वेश्चन है, पता नहीं टाइपिंग वाले ने कैसे इसे टाइप कर दिया। तो इसका राइट आंसर होगा ठीक। इससे छात्रों का क्या होगा? सांस्कृतिक विकास होगा। इससे क्या होगा? जो छात्रों का सांस्कृतिक विकास होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 20वीं सदी ने शिक्षक को वरदान दिए, यानी कि 20वीं सदी। अब मान लीजिए कहीं भी 20वीं सदी आ जाए, 21वीं सदी आ जाए, तो इसका क्या अर्थ होगा? कहीं भी 20वीं सदी आ जाए तो उसका अर्थ होगा 1900 से 1999। कहीं भी मान लीजिए 21वीं सदी आ जाए तो उसका क्या अर्थ होगा? 2000 से और 2099। यानी कि 21 आ गया तो उससे एक कम करना है, 20 आ गया तो उससे एक कम करना है। क्लियर? 20वीं सदी ने शिक्षकों को क्या वरदान दिए? तो देखते हैं। ये कंप्यूटर शिक्षा का, कंप्यूटर शिक्षण का, यानी कि कंप्यूटर से पढ़ाने का। तो 20वीं सदी का वरदान है वो आज 21वीं सदी में काम आ रहा है। ये भी एक कंप्यूटर है, और जो सामने लगा है वो भी एक कंप्यूटर लगा है, और एक मशीन, कैमरा रूपी मशीन सामने लगी है, और ये फोन है, उसमें क्या देख रहा हूँ मैं? कमेंट देख रहा हूँ। ये क्या है? ये सब तकनीकी का ही फायदा है, वरना आप कहीं बैठे और मैं कहीं बैठा हूँ। ये सब क्या है? तकनीकी का ही फायदा है। वरदान देखते हैं। पहला तो कंप्यूटर शिक्षा का, उसके अलावा तीव्र संचार या तीव्र यानी कि जल्दी संचार के माध्यमों का, यानी कि मैं अब पढ़ा रहा हूँ और 1 सेकंड बाद आपके पास क्लास से पहुंच रही है, जस्ट आपके पास क्लास से पहुंच रही है। तीसरा क्या है? उपयुक्त दोनों। चौथा क्या है? उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सर रोहित सर कब आएंगे लाइव? मिस्टर प्रकाश हुड्डा। तो हुड्डा जी, रोहित सर जल्दी आएंगे, टेंशन मत लीजिए। जल्दी जैसे ही वो अपनी ड्यूटी से फ्री होते हैं या उन्हें टाइम वगैरह मिलता है तो वो क्लास से लेने का प्रयास करेंगे। बाकी आप जानते ही हो, पूरी कोशिश कर रहे हैं वो अपनी तरफ से कि क्लास से ले, बच्चों के लिए, जो बीएसटीसी के बच्चे हैं उनके लिए क्लास से लें, लेकिन क्लास से एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों कि, यानी कि ये दोनों तो हो ही होंगे। अब बच्चा क्या गलती कर देता है? बच्चा चारों ऑप्शन नहीं देखता है। पहले आप पेपर दो तो चारों ऑप्शन तो देखने ही देखने हैं। आपने जैसे पहला ऑप्शन देखा कंप्यूटर शिक्षा का, हाँ भाई यही सही है, घोड़ा भराए, तो वो आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर होगा सी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शिक्षण का प्राथमिक लक्ष्य आपके मतानुसार क्या होना चाहिए? प्राथमिक लक्ष्य जैसे कि आपकी शिक्षण का यानी कि पढ़ाई का प्राथमिक पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए? छात्रों का दैनिक शिक्षण करना, यानी कि डेली उनको पढ़ाई कराना, पढ़ाई करना या कराना। छात्रों को दैनिक रूप से गृह कार्य देना तथा उसका निरीक्षण करना, यानी कि डेली तो पढ़ाई करवाना, उसके अलावा डेली गृह कार्य देना, होमवर्क देना, उसके अलावा दूसरे दिन होमवर्क जांच करना कि बच्चे ने क्या होमवर्क पूरा किया या नहीं किया। अगला क्या है? सी क्या है? सी है छात्रों के अनुभवों का संवर्धन करना तथा उनके विकास पर नजर रखना। और डी क्या है? छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए प्रेरित करना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा छात्रों के अनुभव का संवर्धन करना, यानी कि उन्हें एक प्रकार से उनके अनुभव को संवर्धित करना, बढ़ाना। और उसके अलावा उसका मेन उद्देश्य क्या होगा? और उनके विकास, यानी कि उनकी जो डेली डेली विकास करना। उनका विकास कैसे होगा? धीरे धीरे होगा, यानी कि डेली आप थोड़ा थोड़ा पढ़ाओगे उन्हें, कुछ समाज की बातें बताओगे या कुछ विश्व की बातें बताओगे, कुछ बाहर की यहाँ की बातें बताओगे, तो इन बातों से कहीं ना कहीं विद्यार्थी का क्या होता है? विकास होता है एक रूप से। और यही क्या है? शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य। क्लियर? अब बच्चों काम करो, आपके निकालो, कॉपी पेन निकाल दो आप।
कॉपी पेन निकाल दो। अब अपन कुछ हिंदी का कंटेंट लिखेंगे या पढ़ेंगे। कॉपी पेन निकाल दो, जल्दी से निकाल दो। अपन शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अब अपन कुछ हिंदी के बारे में पढ़ेंगे। हिंदी की क्वेश्चन आंसर भी लेके आऊंगा, लेकिन थोड़ा सा कंटेंट लिखवा दूं आपको हिंदी के बारे में। क्लियर? कॉपी पेन निकाल ली? यस कर दो एक बार, यस कर दो। कॉपी पेन निकाल ली क्या? उसके बाद अपन हिंदी की क्लास शुरू करते हैं या हिंदी के बारे में देखते हैं, पढ़ते हैं। ही आ रहे हैं? उम्मीद आपने कॉपी पेन निकाल लिए, तो क्लास से शुरू करते हैं। क्लास से क्या, हिंदी शुरू करते हैं। शिक्षण अभिरुचि कंप्लीट हो चुकी है अपनी। चलो तो प्रकाश हुड्डा क्या कह रहा है? सर मैं आपको बहुत मिस करता हूँ। यस सर, यस सर, यस सर। शुरू करते हैं हिंदी। यस सर। लक्ष्मण, रतनलाल मीणा, यस सर, यस यस। शुरू करते हैं। चलो तो पहला लिखो। पहला क्या है? पहला मुहावरा है ईंट से ईंट बजाना। ईंट से ईंट बजाना। आज तो भाई ईंट ईंट ही बजावांगा। क्रिकेट में जमा ईंट ईंट बजा दिया आज तो इसका क्या होगा? इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा? कड़ा मुकाबला करना। कड़ा मुकाबला करना। अगला क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना। ईंट का जवाब भाई पत्थर से देंगे, ऐसे नहीं मानेगा वो। ईंट का जवाब क्या देगा? पत्थर। यानी करारा जवाब देना। करारा जवाब देना। करारा जवाब देना। कौन सा समझाऊं वापिस से? ये ईंट का जवाब पत्थर से देना यानी कड़ा मुकाबला देना। क्या है? ईंट से ईंट बजाना, सॉरी क्या है? ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला देना। यानी कि ईंट से ईंट एक प्रकार से मान सकते हो आप टक्कर। जैसे क्रिकेट खेलते हो तो क्रिकेट सामने वाली टीम ने क्या बना दिए? 200 रन बना दिए। लेकिन आप हारो या जीतो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने क्या दिया? कड़ा मुकाबला दिया। आप आपकी टीम 295 195 तक अंक बन जो क्या होते हैं, रन बनाए या 202 बना दिए, जीत प्राप्त कर ली। लेकिन आपने ईंट से ईंट बजाई, कड़ा मुकाबला किया। प्रकाश हुड्डा क्या करें आप? बहुत सर आप बहुत क्यूट हो, रहने दे रहे। शिक्षण अभिरुचि का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन समझाऊंगा भाई, एक बार ये बता दूं। चलो, ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना। और ईंट से ईंट बजाना, कड़ा मुकाबला करना, साथ ही साथ लिखो आप। अगला क्या है? ईंट का जवाब पत्थर से देना, करारा जवाब देना। करारा जवाब देना। कान पकड़ना, सॉरी सो सॉरी। कान पकड़ना, कान क्यों पकड़ते हैं? राणा जी माने माफ करना, गलती मारे तो होगी। कान पकड़ना यानी कि गलती स्वीकार करना। कान पकड़ना, गलती स्वीकार करना। आज से मैं गलती नहीं करूंगा, सॉरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कान भरना, भाई मन लागे तेरा कहीं कान भर दिया। तेरे किसी ने कान भर दिए, क्या होता है? चुगली करना। चुगली करना। अगला क्या है? आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला यानी कि जैसा मैं हूं मुझको वैसा ही समाज दिखेगा, वैसे ही बाकी लोग दिखेंगे। मैं बुरा बुरा हूं तो बाकी लोग मेरे को बुरे दिखेंगे। मैं अच्छा हूं तो बाकी लोग मेरे को अच्छे दिखेंगे। सर जी क्लास सुपर है। पिंटू क्लास सुपर है। मीमरोत, पिंटू मीमरोत। आप भले तो जग भला, स्वयं भले होने पर आपको भले लोग ही मिलते हैं। यानी कि स्वयं भले हो आप तो आपको भले ही लोग मिलेंगे। क्लियर है? सर क्रिकेट का पक्का खिलाड़ी हूँ, जोहर क्लब से। चोखो भाई चोखो, क्लब क्लब और बनावा दूं तो। अगला क्या है? जटिल है। अगला क्या आ गया? विलोम शब्द। ये क्या था? ये था वाक्यांश, और ये थी लोकोक्ति, और बाकी तीन क्या थे? मुहावरे। और ये क्या आ गए? विलोम शब्द। जटिल का क्या होगा? सरल। जटिल का क्या होगा? सरल। सरल का क्या होगा? ठोस। और तरुण, तरुण का होगा वृद्ध। तरुण का क्या होगा? वृद्ध।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शिक्षण अभिरुचि का लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा भाई, बताऊंगा, एक मिनट। हिमालय, हिमालय का क्या होगा? पर्वतराज, नागराज या हिमगिरी? हिमालय का क्या होगा? पर्वतराज, नागराज या हिमगिरी? सर जी राजस्थान के राजकोट से चोखो भाई चोखो। हिमालय का क्या होगा? पर्वतराज, नागराज या हिमगिरी? सिंह का क्या होगा? सिंह, सिंह का वनराज, मृगराज, ये क्या आ गए? पर्यायवाची। ये ऊपर वाले दो क्या थे? विलोम शब्द। सिंह का क्या होगा? वनराज, मृगराज, शेर, केसरी, हरि। अगला क्या है? जो अहिंसा में विश्वास न रखे। एक मिनट, एक मिनट, ये क्या थी? ये दोनों लोकोक्ति थी। ये वाक्यांश बोल गए लेकिन वाक्यांश नहीं था। वाक्यांश का क्या अर्थ होता है? वाक्यांश का एक छोटा सा शब्द होता है, छोटा शब्द। वाक्यांश का क्या होता है? एक बड़ा सा शब्द होता है, बड़ा सा वाक्य होता है, और उस वाक्य को पूरे एक छोटे से शब्द में बनाना उस वाक्य को। और समास का क्या होता है? समास का छोटा सा वाक्य होता है, उसे बड़ा करना। क्लियर? अब क्या है? वाक्यांश। दो क्या है? वाक्यांश। जो अहिंसा में विश्वास न रखे, जो अहिंसा में विश्वास रखे वो क्या होगा? अहिंसावादी। और जो अहिंसा में विश्वास न रखे वो क्या होगा? हिंसावादी। हिंसा मान लीजिए मारकाट वगैरह से आप समझ सकते हो। अगला क्या है? अगला क्या है? अगला ये हो जाएगा, इसका हो गया अहिंसावादी। जो देखने योग्य, जो देखने योग्य हो, क्या हो जा? दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसे क्या कहते हैं? दर्शनीय। कि वास्तव में ये चीजें बहुत ही दर्शनीय है, बहुत ही मनमोहक है, देखने योग्य है। तो ये थे कुछ हिंदी के क्वेश्चन। अब किसी का डाउट है तो बताओ। सर 12वीं में 80% बने, बढ़िया भाई बढ़िया। ओहो, पिज्जे राज, सर क्लास नहीं लेते आप ऐप पर राजस्थान पॉलिटी की? तो भाई जाके देखो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री कंप्लीट करा चुका हूँ। राज्यपाल और मुख्यमंत्री क्लासें आ रही हैं, दिल्ली आ रही है। कौन कौन कह रहा है क्लास से नहीं आ रही? पिज्जे राज जाके देखो आप ऐप पे। क्वेश्चन है किसी के तो बता दो, बाकी क्लास क्या करेंगे। जैसे जैसे बीएसटी नजदीक आ रही है मन में भय उत्पन्न हो रहा है। मन में क्या हो रहा है? भय उत्पन्न हो रहा है। तो भय उत्पन्न होना चाहिए, और आप अपनी तैयारी को सीरियस ले लीजिए थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे तो आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। ये अभी थोड़ी सी बीएसटीसी हार्ड हुई है, लेकिन पहले तो क्या होता था, जिसकी बीएसटीसी करी होती थी वो 100% नौकरी लगता था। 18 वाली वैकेंसी में हमारे गांव में कम से कम 8-9 बंदों ने की थी जो बीएसटीसी, और उस 8-9 में से और सारी सिलेक्शन हो गई, एक भी बंदा नहीं रहा, सारी सिलेक्ट हो गई। क्लियर? कि मेरे पास आईफोन है, अपनी पढ़ाई आ नहीं रहा, तो आप 7568, एक मिनट, नंबर है ये, नंबर पे आप कॉल करो। नंबर है 756871 6768, 756871 6768, इन पे कॉल कर सकते हो। बीएसटीसी के फॉर्म, बीएसटीसी के फॉर्म में कॉलेज कैसे चुने, तो आप किसी जानकार से पूछ सकते हो, या उस पर भी स्पेशल वीडियो बनानी पड़ेगी। मुझे कोर्स लेना है, तो कोर्स लेना है तो इन नंबर पे संपर्क कर सकते हो, या आप प्ले स्टोर पे जाके अपनी पढ़ाई एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, वहां पर आपको कोर्स मिल जाएगा। क्लियर? किसी के कोई सवाल है? बीएसटीसी नॉर्मल है, कोई भी बंदा पास कर सकता है। नॉर्मल भी मान सकते हो और हार्ड भी मान सकते हो, वही है, जैसा आप वैसा दिखे संसार। सही बात है, तैयारी करेंगे तो जरूर होगा। बाकी क्लास टॉप करें। किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बता दीजिए। हाँ सर, आपकी क्लास में रोज देखता हूँ, आपकी क्लास है 100%, उदयपुर से हूँ, आपकी क्लास। धन्यवाद धन्यवाद भाई। सीटी का एग्जाम कब तक होगा? तो दोस्तों, उपेन यादव जी ने कहा कि जो रीट परी है, अभी कल बनाई थी शायद वीडियो, उन्होंने कहा कि सीटी होगा और रीट परी होगा। आप तैयारी मजबूत रखिए, रीट परी होगा और सीटी का पेपर होगा। जल्दी का एग्जाम है, डेट आने वाली है, या सीटी की नहीं, जो वैकेंसी नहीं कह सकते,
जो सीईटी का पेपर कह सकते हैं, सीईटी का पेपर आने वाला है। सर हमें धीरे धीरे ही पढ़ाना आप, रोहित शर्मा। तो रोहित शर्मा कुछ ज्ञानी बच्चे हैं वो कह रहे हैं जल्दी जल्दी पढ़ाओ, तो मैं आप जो नए बच्चे हैं उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए पढ़ा रहा हूँ, यानी कि जो पुराने हैं वो खुद से कर सकते हैं। सर अब की बार है बीएसटीसी में सिलेक्शन करवा दो, तो धीरे धीरे रेमना धीरे सब कुछ होए, माली सी से सोगड़ा ऋतु आई फल होए। एक दिन में बीएसटीसी में, एक दिन अगर आप तैयारी करो, 2 दिन तैयारी करो, अगर पूरे 24-24 घंटे तैयारी करो तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन धीरे धीरे आप तैयारी करते रहो, 4-5 घंटे जितने भी टाइम निकलता है उस हिसाब से आप तैयारी करते रहो तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। चले क्लास है, मॉर्निंग में टाइम पर क्लास है, लगाया करो प्लीज। तो लगाने का तो मैं भी प्रयास करता हूँ टाइम पर क्लास है, लेकिन टाइम पर क्लास हो नहीं पाती है। कुछ अपनी टेक्निकल टीम है वो गांव की तरफ गई हुई है, गांव गई हुई है, तो सारा मैनेज करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, इस कारण से लेट हो जाता हूँ। अगला क्या है, लाइव कहाँ से हो आप, कहाँ से चाहिए भाई, बताओ आप बताओ। हम तो नहीं है रोहित शर्मा, ठीक, तो भाई मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। अगली क्लास में किसी का डाउट है तो बता दीजिए, अभी किसी का कोई डाउट है तो बता दीजिए, बाकी क्लास स्टॉप करते हैं। ओके बाय सर जी, बाय, टाटा, बाय बाय। ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे। बाकी क्लास करते हैं स्टॉप। जय हिंद, जय हिंद। ओहो, शिक्षण अभिरुचि का लास्ट क्वेश्चन है। चलो एक क्वेश्चन बता देता हूँ भाई को, क्या समझ में नहीं आया शिक्षण अभिरुचि के लास्ट क्वेश्चन में। शिक्षण अभिरुचि के लास्ट क्वेश्चन में क्या समझ में नहीं आया, यानी कि ये ऐसे कह रहा है कि शिक्षण को जो शिक्षण होता है, पढ़ाई मान लीजिए आप, पढ़ाई का प्राथमिक लक्ष्य क्या होना चाहिए आपके मतानुसार, यानी कि पढ़ाई का प्राथमिक या पहला लक्ष्य क्या होना चाहिए। मान लीजिए आप पढ़ रहे हो तो उसका, आप पढ़ रहे हो पढ़ाई का प्रथम उद्देश्य क्या होना चाहिए। तो ऐसे कह रहा है कि पहला तो है ऑप्शन ए, तो है छात्र का दैनिक शिक्षण करना, पढ़ाई का प्रथम उद्देश्य छात्र का दैनिक शिक्षण करना। दूसरा है छात्रों को दैनिक रूप से गृह कार्य देना तथा उनका निरीक्षण करना। यहाँ शिक्षण नहीं है, सॉरी 1 मिनट, शिक्षक है, टाइपिंग में गलत हो गया, शायद तक है। शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षक का क्या, ओह शिक्षक है, सही है, तभी कंफ्यूजन हो रही थी आपको। शिक्षक का प्रथम उद्देश्य क्या है या प्राथमिक उद्देश्य क्या है, छात्रों को दैनिक कार्य या दैनिक कार्य या दैनिक पढ़ाई कराना। उसके अलावा ऑप्शन बी है छात्रों को दैनिक रूप से गृह कार्य देना या उसका निरीक्षण करना। तीसरा है छात्रों के अनुभव का संवर्धन करना तथा उनके विकास पर नजर रखना। और चौथा है छात्रों को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के लिए प्रेरित करना। तो शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, शिक्षक का प्राथमिक उद्देश्य, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी। राइट आंसर क्या होगा, सी। यानी कि जो आपके स्टूडेंट हैं, उनके आपके स्टूडेंट हैं उन्हें के अनुभव है जो निरंतर पढ़ाई के दौरान बढ़ते रहे, बाकी उनके विचार खुले, उनका नजरिया है वो चारों तरफ का हो, यही है। मान लीजिए शिक्षण और शिक्षक का भी पहला उद्देश्य यही है कि मेरे बच्चे एक अच्छे नागरिक बने। उसके अलावा एक भाई क्वेश्चन कर रहा है कि कट ऑफ कितनी रहेगी, रवि नाम का लड़का है, कट ऑफ कितनी रहेगी। कार्तिक, ओके सर जी, नाइस जी, ठीक है। कट ऑफ आप 420 से और 450 का लक्ष्य रखें, 420 से 450 का लक्ष्य रखें। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, इंग्लिश क्लास जल्दी स्टार्ट करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं 9 AM सुबह, 9 AM कल तैयार रहना। बाकी PDF आपको रोहित पाठशाला टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ओके बाय, थैंक यू।